जय हिंद। लर्निंग मूड में स्वागत है आपका। आज हम लोग बिहार ITI 2019 के प्रीवियस पेपर के अगले 25 क्वेश्चन को देखेंगे। चूँकि हम यहाँ पे 25-25 क्वेश्चन का सेट बनाते हैं, तो अगर आप हमारे पिछले 1 से 25 तक के सवाल को नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिए हुए हैं, उस वीडियो को देखें उस वीडियो को। तब अब आप अगले 26 का प्रिपरेशन करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला सवाल है, चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? इसका आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चीन में लाल क्रांति जो हुई थी वर्ष 1949 में हुई थी। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, वर्ष 1949 में लाल क्रांति हुई थी चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? इसमें आपको बताना है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो ये फ्रांसीसी जो क्रांति जो हुई थी आपका लुईस 16वां यानी सी नंबर, लुईस 16वां के शासन काल में हुई थी फ्रांसीसी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का निकटतम ग्रह है? पृथ्वी का निकटतम ग्रह बताना है। तो हम आपको एक फिगर दिखा रहे हैं, फिगर में आपको, चलिए हम लोग देखते हैं फिगर को। इस फिगर में आप देख रहे हैं सूर्य की तरफ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे देखिए, ये आपका सूर्य हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है ये आपका बुध। इंग्लिश नाम भी जरूरी है, कभी कभी इंग्लिश नाम भी पूछ लिया जाता है। तो बुध का इंग्लिश नाम हो जाएगा आपका मरकरी। मरकरी आपका बुध का इंग्लिश नाम है। नेक्स्ट है आपका शुक्र। शुक्र यानी इस तरह से अगर इस क्रम भी पूछ लिया जाता है कि सूर्य की ओर से और या शुरू से, मतलब बढ़ते क्रम में घटते क्रम में भी पूछता है। तो आप इस फिगर को अच्छे से देख लें और माइंड में सेट कर लें। तो इसमें से सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा हो गया? बुध यानी मरकरी। उसके बाद का ग्रह शुक्र। शुक्र यानी इसका इंग्लिश नाम है वेनस। क्या नाम है? वेनस। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पृथ्वी। क्योंकि हमारी पृथ्वी यहाँ पे है और ये तो आप जानते ही हैं, इसका नाम अर्थ होता है। उसका नेक्स्ट है आपका चौथे नंबर पे आपका आ जाएगा ये मंगल, यानी इसको इंग्लिश में मार्स कहते हैं, चौथा नंबर का ग्रह। उसके बाद यहाँ पे आकार के अनुसार भी दिया गया है। तो सबसे छोटा ग्रह अगर कहा जाए तो हमारे सौरमंडल में तो बुध हो जाएगा सबसे छोटा ग्रह। उसके बाद का ग्रह आपका हो जाएगा मंगल ग्रह। उसके बाद शुक्र, शुक्र से बड़ा है पृथ्वी। और इधर से हम सबसे बड़ा अगर ग्रह पूछ दिया जाए तो यह आ जाएगा बृहस्पति, यानी इसी का इंग्लिश नाम है जुपिटर। और ये सूर्य की ओर से अगर क्रम पूछा जाए तो ये 5वां क्रम का ग्रह है। उसके बाद उससे छोटा है, जुपिटर से छोटा है शनि। उसके बाद शनि से भी छोटा है आपका जाके ये आपका यूरेनस, यानी अरुण ग्रह बोलते हैं। उसके बाद वरुण यानी नेपच्यून। तो इसमें हम आपका शनि का नाम नहीं बताए, इसका नाम इंग्लिश नाम होता है सैटर्न। तो हमने देखा इसमें कि मतलब सभी ग्रहों के नाम और इंग्लिश नाम। अब देखते हैं स्टेटस स्थिति भी देख चुके हैं, तो थोड़ा जान लेते हैं किसके पास कितने उपग्रह हैं। तो इसमें देखते हैं बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। अब हम देखते हैं किसके पास, नेक्स्ट अगला किसके पास कितना उपग्रह है। तो हमारी पृथ्वी के पास एक है जिसका नाम है चंद्रमा। और इसका नेक्स्ट है मंगल, मंगल के पास 2 हैं जिसका नाम है फोबोस और डिमोस। नेक्स्ट है आपका जाके जुपिटर यानी बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह के पास जो ग्रहों की संख्या पहले ज़्यादा थी शनि से ज़्यादा, लेकिन अभी वर्तमान यानी करंट के अनुसार, करंट अफेयर्स के अनुसार इसकी उपग्रहों की संख्या 79 हो गई है। और शनि के उपग्रहों की संख्या यानी सैटर्न के उपग्रहों की संख्या है 82 है शनि के उपग्रहों की संख्या। उसके बाद आपका आ जाएगा, इसका हो जाएगा 27। और उसके बाद आपका वरुण के पास हो जाएगा 14 उपग्रहों की संख्या। यानी अगर इसको इस तरह से भी पूछा जाता है बृहस्पति के पास कितने चंद्रमा है, तो उसके पास 79 है। उसी तरह इसका पूछ लेंगे आपको कि वरुण के पास कितने चंद्रमा है। तो इस तरह से आप कंफ्यूज ना हो, चंद्रमा करने का मतलब उसका उपग्रह है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो इस सवाल का निम्नलिखित मतलब पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह हो जाएंगे आपका डी नंबर, राइट आंसर हो जाएंगे शुक्र। अब हम लोग आप आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं 29 नंबर सवाल है कि पृथ्वी डैश पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी डैश पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। जैसे हम ये ले लेते हैं, ये सूर्य है और यहाँ पे पृथ्वी है
तो ये डैश पथ पर भी ये करती है, परिक्रमा करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडाकार पथ पर, चूंकि हम लोग जानते हैं अंडाकार पथ पर परिक्रमा करती है। और यहाँ देखिए, यहाँ सबसे निकट मतलब इसके बीच की दूरी निकट होगी, यहाँ पे भी दूरी कम है, लेकिन यहाँ तक की दूरी सबसे ज्यादा है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि ये इस स्थिति को हम लोग कहेंगे उपसौर, यानी जब नजदीक होती है तो उसे उपसौर कहेंगे। और ये होता है आपका 3 जनवरी को, ये भी याद कर लें, उपसौर अवसौर पूछ सकता है। तो 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति होती है, और जब दूर होता है तो इसे हम अवसौर कहते हैं, और ये होता है आपका 4 जुलाई को। तो इसमें हमने जाना पृथ्वी डैश पथ पर यानी अंडाकार पथ पर परिक्रमा करती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है। बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? तो हम लोग देखते हैं एक फिगर को, इस वर्ल्ड के फिगर को हम लोग देखते हैं। वर्ल्ड के फिगर को देखते और हम एक्सप्लेन भी कर देंगे आपको कौन सी स्थिति कहाँ पे। तो इसमें देखिए आपका पहले 7 महादेश हैं, उत्तरी अमेरिका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद यूरोप यहाँ पे हो गया, एशिया हो गया, फिर उसके बाद अफ्रीका हो गया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हो गया, और ये अंटार्कटिका, यानी 7 महादेश हो गए। और इसमें हम लोग महासागर को देखते हैं, ये प्रशांत महासागर और यहाँ पे प्रशांत महासागर। चूंकि यहाँ से यहाँ तक अगर मिलाएंगे तो चूंकि गोल है पृथ्वी, तो इस मिल जाएंगे, तो इसलिए प्रशांत महासागर इधर आ गए और यहाँ पे है। और ये वाला आपका है अटलांटिक महासागर। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है अटलांटिक किस महासागर की आकृति एस आकार की है, तो अंग्रेजी की एस आकार की है, तो यह हो जाएगा अटलांटिक महासागर। तो हम जानते हैं यहाँ से यहाँ तक के मतलब 0 डिग्री रेखा है, विषुवत रेखा इसको हम लोग बोलते हैं। तो इधर वाले भाग को हम लोग उत्तरी अटलांटिक और इधर वाले भाग को हम लोग दक्षिणी अटलांटिक बोलेंगे। तो हमारा जो सवाल है, तो सवाल की ओर देखते हैं। जो बरमूडा ट्रायंगल है वो आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो इसके आसपास है। तो इधर बगल में आपका मेक्सिको की खाड़ी भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर, ए नंबर। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है 31 नंबर सवाल है, महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? तो इससे राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। म्यांमार हम लोग जानते हैं हम लोग का पूर्वोत्तर में है, इंडोनेशिया आपका ये आपका हो जाएगा हिंद महासागर में, थाईलैंड भी पूर्वोत्तर देश है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन में है, निम्न में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है आपका नाथुला एवं जालयापला दर्रा, क्योंकि जेलयापला नहीं है, जालयापला दर्रा है। तो इसमें और भी हम दर्रे देख लेते हैं। इस फिगर में हमने आपको और भी इम्पोर्टेंट दर्रे दिखाएं, जिसको याद कर लें, फिगर वाइज दिया गया है। तो ये आपका जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं, सबको देख लें। जोजिला है, पिरपंजाल है, काराकोरम है, बनिहाल है, बुर्जिला दर्रा है, ये सारे इम्पोर्टेंट दर्रे हैं, आप उसको पूछ सकते हैं। कोई एक जरूरी नहीं है कि आपको नाथुला या जालयापला ही पूछेंगे, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इस दर्रे को आप देख लें, ये हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं, ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं, ये आपका हो जाएगा मणिपुर के दर्रे हैं, मणिपुर राज्य यहाँ पे, ये मणिपुर का। फिर उसके बाद आपने सिक्किम, अभी हम लोग देखे नाथुला और जेलयापला, सॉरी हाँ जालयापला नहीं जेलयापला ही है, नाथुला और जेलयापला दर्रा सिक्किम के हैं। और इसके बाद यहाँ पे आपका उत्तराखंड के दर्रे हैं, और ये आपका हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं, इसको भी याद कर लें। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है आपका 33 नंबर है, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो इसमें देखिए सतलज एवं काली नदियों के बीच, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर कुमायूं हिमालय। हम लोग हिमालय को 4 भागों में बांटते हैं, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, उसके बाद नेपाल हिमालय, और उसके बाद जो है असम हिमालय। तो इस तरह से तो हम लोग का जो है कि सतलज नदी जो कि पंजाब हिमाचल प्रदेश वाला एरिया में पड़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमाऊं हिमालय। चलिए नेक्स्ट सवाल है 34 नंबर है, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य हैं। क्योंकि हमने देखा है, हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़े राज्य के अगर कहा जाए तो हो जाएगा आपका राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। तो यही आपका सी नंबर ही राइट आंसर हो जाएगा।
तब जाके आपका उत्तर प्रदेश आता है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र मिलके भारत का 30% क्षेत्रफल ये मतलब रक्षित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 35 नंबर है कार्डामम पहाड़ी। कार्डामम पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में, यानी इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं इलायची पहाड़ी। तो इलायची पहाड़ी आपका केरल राज्य में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? ये बतानी है आपको। तो लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 30। साथ ही जान लेते हैं हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप, क्योंकि ये आपका भारत का स्थिति है। यहाँ पे आपका हो जाएगा लक्षद्वीप और इधर आपका जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप। लक्षद्वीप आपका अरब सागर में, अंडमान निकोबार द्वीप बंगाल की खाड़ी में। तो अंडमान निकोबार द्वीप में भी अगर पूछ लिया जाए द्वीपों की संख्या, तो इसमें द्वीपों की संख्या 572 द्वीप है। 572 द्वीपों से मिलकर बना है अंडमान निकोबार द्वीप। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो इसमें आपको बताना है कौन सी नदी। तो चूंकि हम लोग जानते हैं ये भारत है और इसमें जो कि दो नदी, एक नर्मदा और एक ताप्ती, जो कि अरब सागर में गिरती है। तो ये दो नदी तो नहीं होगी, इसलिए इसका यहाँ पे पूछा बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो यही दो नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। इसका राइट आंसर सी ताप्ती हो जाएगा। अगर ताप्ती ना दे तो नर्मदा हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 38 नंबर सवाल की ओर। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक, चूंकि हम लोग जानते हैं राजा राम मोहन राय, और यही है आर्य समाज की स्थापना किया था। तो सॉरी ब्राह्मण समाज का स्थापना इसी ने किया था, राजा राम मोहन राय ने। आर्य समाज की स्थापना है वो दयाराम सरस्वती ने किया था। तो इसमें हमने देखा राजा राम मोहन राय, इसे ही भारत का जनक कहा जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 39 नंबर सवाल है, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। वहाबी आंदोलन, क्योंकि हम लोग जानते हैं बिहार की राजधानी पटना, तो ये पटना आपका वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ITI के थ्रू से, तो इसको आप अच्छे से कवर कर लें। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है आपका 40 नंबर, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसके द्वारा की गई है? तो हम लोग देखे हैं अभी पहले जस्ट हम लोग डिस्कस किए हैं स्वामी दयानंद, यानी बी नंबर जो है इसका राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद, और इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना किया था। तो इन्होंने ही वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है ये व्याख्या दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, और यह साथ में एस राधाकृष्णन आप देख लें। एस राधाकृष्णन जो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति रह चुके हैं भारत के। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ बताना है। तो चलिए देखिए इसमें आपका राइट आंसर होगा वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। वाणिज्यिक उपयोग यानी ई-कॉमर्स के लिए। तो जैसे हम लोग जानते हैं, अगर आपको हम बता दें कि हम लोग अगर कंप्यूटर आप सीखे हैं, अगर MS वर्ड या पावर पॉइंट कुछ में भी, एक्सेल में अगर जैसे हम डाटा इनपुट करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो वही आपका जानकारी हो गया। जानकारी देते हैं वाणिज्यिक उपयोग के लिए। इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 42 नंबर सवाल है, एकीकृत परिपथ IC आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? तो इसमें आपको बताना है। तो हम लोग जानते हैं थर्ड जनरेशन यानी तृतीय पीढ़ी, थर्ड जनरेशन का जन्म हुआ है एकीकृत परिपथ IC से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है 43 नंबर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के प्रति श्रद्धांजलि है। किसके प्रति श्रद्धांजलि है? ये हम लोग जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसी को हम लोग बोलेंगे लौह पुरुष। इन्हीं के दम पर आज भारत एकीकृत है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और इसकी आप हाइट भी जान लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इनकी हाइट है जो आपकी परफेक्ट हाइट हो जाएगी इसका यानी 182 मीटर है इसका हाइट, 182 मीटर। अगर हम फीट में बोलें तो 597 फीट, 598 माना जाए, लगभग 597 फीट है। फीट में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल 44 नंबर है, निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय द्वारा गंगा और यमुना नदी को जीवित सत्व यानी लिविंग इंटायरियाट का दर्जा देने का आदेश दिया गया? तो ये आपका दिया गया
जो कि आपका हो जाएगा डी नंबर, सी नंबर उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 45 नंबर सवाल है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो हम जानते हैं सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अस्थायी अध्यक्ष आपका हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर के प्रारूप समिति के अध्यक्ष होते, और पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रतिभा के अध्यक्ष थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46 नंबर, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? पहले जान लेते, पहले 21 वर्ष थे हम लोग को वोट देने का वोट वो व्यक्ति दे सकते थे जिसका उम्र 21 वर्ष होता है, लेकिन उस चीज को घटा के 18 वर्ष किया गया। वो आपका 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1989 ईस्वी में, और इसी के द्वारा आपका जो है कि 21 से घटा के 18 वर्ष किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 47 नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 जून को मनाया जाता है। अगर पूछ ले कब स्टार्ट हुआ था, तो 5 जून 1972 को प्रथम बार मनाया गया था। तो उसी दिन से ये हर साल मनाया जाता है 5 जून को पर्यावरण दिवस। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी दिवस। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, वर्ष 1976 में आपात की उद्घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय आपका जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद 1976 में आपात, और उस समय आप जानते हैं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी उस समय, और फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है आपका, संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो ये किसके द्वारा की जाती है? ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, क्योंकि अनुच्छेद 263 कभी कभी ये भी पूछ ले जाएंगे। राष्ट्रपति के द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है? तो रिवर्स में भी पूछ सकते हैं, तो आप ये भी याद रखें और ये भी याद रखें। चलिए और ये देख लेते हैं। संसद 3 भागों में बटे होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और एक राष्ट्रपति, 3 खंड होते हैं। उसके बाद नीति आयोग पहले योजना काल था, उसको बदल के 1 जनवरी 2015 से बदल के नीति आयोग किया गया। इसी को हम लोग थिंक टैंक भी बोलते हैं। पहले मुख्यमंत्री भागीदारी नहीं होती थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री भागीदारी होते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 50 नंबर और अंतिम सवाल है इस मतलब वीडियो का। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? तो ये असहयोग आंदोलन के बाद की विफलता के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। तो हमने इस वीडियो में 25 क्वेश्चन का सेट देखा। हमने पहले भी कह चुके हैं, अगर आप पहले का 25 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, उसको देखें। साथ ही इस क्वेश्चन 25 क्वेश्चन का PDF प्राप्त करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में PDF का भी लिंक दिया हुआ है, आप उसे भी डाउनलोड करके रख सकते हैं और कभी भी देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस प्रकार के क्वेश्चन को देखने के लिए। चलिए जय हिंद।